यो। तो कैसे हो? आई नो यू गाइस आर क्वाइट शॉक्ड कि भाई फिज़िक्स का एक और वीडियो आ गया है जो कि लाइट के रिलेटेड है। लेकिन लाइट चैप्टर तो ख़त्म हो चुका था। जी नहीं, लाइट चैप्टर कभी ख़त्म नहीं होता। आई मीन टू से कि इसके न्यूमेरिकल्स ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाए। तो मैं आज वही करने आया हूँ, आपका रिवीजन करवाने आया हूँ। तो भाई इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से मैं करवाऊँगा जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आप एकदम, आपका जो बेस है, कंसेप्ट है, एकदम स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये है न्यूमेरिकल्स का सेशन, ओके। पहला क्वेश्चन, an incident ray makes an angle of 35 degrees with the surface of a plane mirror. What is the angle of reflection? बोला गया है, ये बोला गया है कि भाई एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये अपना है एक प्लेन मिरर। रुको, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। ये अपना है प्लेन मिरर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मोटा बना रहा हूँ बिकॉज मिरर्स थोड़े से मोटे ही होते हैं, इसका जो सरफेस होता है, ठीक है। तो ये अपना प्लेन मिरर है जी, ठीक है भाई। इसने बोला भाई कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल। पहले एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लेते हैं भाई, बाद का बाद में हम पढ़ लेंगे, है ना। ये अपना इंसिडेंट रे है। क्या बोला? इसने सरफेस के साथ 35 डिग्री का एंगल बनाया है। याद रखो, सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ नहीं, सरफेस के साथ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है भाई, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। नॉर्मल के साथ अगर बनाता तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 35 डिग्रीज होता, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। इंसिडेंट रे ने सरफेस के साथ एंगल बनाया है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 35 डिग्रीज है, ओके। डिफरेंस है भाई, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, सिंपल से नॉर्मल बना दो भाई, ठीक है। नॉर्मल बना देंगे इसमें। अरे यार, नॉर्मल बना नॉर्मल बना देंगे सिंपल सा डॉटेड लाइंस में, ठीक है। ये रहा अपना नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, जो अभी क्वेश्चन में पूछा है भाई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब कौन सा एंगल पूछा जा रहा है आपको? आपको पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए तो आपको भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, बिकॉज दोनों तो बराबर हैं। तो अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है उसका वैल्यू, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम वैल्यू का होगा, है ना। तो हमें सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले हमें सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, मतलब हमें यह वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालें, कैसे निकालें? हमने आपको क्या बोला था भाई, याद करो। नॉर्मल जो होता है ये एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर किससे होता है? ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब मिरर जो है, मिरर के जो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब क्या 90 डिग्री फॉर्म करता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये पूरा एंगल 90 है भाई, यहाँ से यहाँ लेकर पूरा डिग्री 90 से। इसमें से हमारा ये वाला पार्ट 35 गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला जो पार्ट है ये 35 गिवन है। तो मुझे बताओ भाई कॉमन सेंस से, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? तुम बोलोगे भाई 90 से 30 माइनस कर दो, जितना आएगा जो कि 55 आएगा वही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? तो ये हो जाएगा अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 55, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर होते हैं, ओके। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? तो मैं इसको मान लेता हूँ भाई कि ये ओ है, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना एन है, ठीक है। तो गिवन में है एंगल ए ओ, इसको मैं एम मान लेता हूँ, इसको एम डैश मान लेता हूँ, ठीक है। तो एंगल ए ओ एम जो है वो 35 डिग्रीज गिवन है, ओके। एंड वी नो दैट एन ओ जो है वो परपेंडिकुलर है एम एम डैश के ऊपर, क्योंकि नॉर्मल है भाई। तो देयर फॉर एंगल एन ओ एम
इक्वल्स टू एंगल एन ओ एम डैश, दोनों कितने होंगे 90 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90। ओके अच्छा, तो देयरफॉर एंगल ए ओ एन इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए ओ एम। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए ओ एम कितना है 35 डिग्रीज, जो कि हो जाएगा 55 डिग्रीज। इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा कि एंगल ए ओ एन और एंगल एन ओ बी दोनों बराबर हैं। ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इट इम्प्लाइज एंगल एन ओ बी या फिर बी ओ एन इक्वल्स टू 55 डिग्री ऑल्सो। ठीक है, इट ऑल्सो इक्वल्स टू 55 डिग्रीज। ठीक है, मिल गया अपना आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं था भाई, सिंपल सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था बस, और क्या। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन कुछ खास क्वेश्चन है ये, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई एक लड़का है जिसका नाम है डेविड। ठीक है, वो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। तो भाई एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा, अरे यार एक ऐसा प्लेन मिरर ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल ड्रॉ करता हूँ। तो भाई एक्चुअली ये लो भाई। ठीक है, हाँ, तो ये अपना प्लेन मिरर है। चलो भाई, रिफ्लेक्टिंग साइड लेफ्ट हैंड साइड तरफ है। ठीक है, और राइट हैंड साइड की तरफ है अपना सिल्वर कोटिंग। तो सपोज़ डेविड जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर है डेविड। ठीक है, तो बोला कि भाई इसका जो इमेज होगा, मतलब वह अपने इमेज को देख रहा है। ठीक है, डेविड अपने इमेज को देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज़ 4 मीटर। क्या बोला, यह अपना डेविड है। डेविड जिस जगह पर खड़ा है उस जगह से, उस पॉइंट से मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर गिवन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर्स गिवन है क्वेश्चन में। ओके, ये डेविड जहाँ पर खड़ा है, सपोज ये पॉइंट ए है अपना। ठीक है, अच्छा, तो डेविड यहाँ पर खड़ा हुआ है और अपने मिरर को, अपने इमेज को देख रहा है वो। ठीक है, अच्छा, और क्या हुआ फिर क्या हुआ देखते हैं भाई क्या बोला है। इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। क्वेश्चन है, मुझे बताओ, पहले ये बताओ, प्लेन मिरर है। ठीक है, आपने प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे बताओ भाई, दोहराओ मेरे साथ। पहला कि भाई सेम साइज़ का होता है भाई, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उतना ही इमेज का साइज़ होता है। ठीक है, साइज़ अभी हाइट भी कह सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, दूसरा क्या था कि जिस जगह से, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस होता है। ठीक है, यह आपको पता है। वही चीज़ हम यहाँ पर, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, वही फीचर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी प्लेन मिरर है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, डेविड जहाँ पर खड़ा है वहाँ से मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। तो मिरर से डेविड का जो इमेज फॉर्म होगा वहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 4 मीटर होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं। अरे भाई, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है कि तुम ऑब्जेक्ट को मिरर से जितना दूर रखोगे उतना ही दूर इसका इमेज फॉर्म होगा मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वर्चुअल इमेज है इसलिए बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि ऑब्जेक्ट से, मतलब डेविड जहाँ पर खड़ा है वहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस है, क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर। इसका मतलब भाई डेविड का जो इमेज फॉर्म होगा वो 4 मीटर दूर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लिख लेता हूँ भाई, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि इतना तक, इतना बस। तो यहाँ से यहाँ तक है अपना डेविड। ओके, डेविड का इमेज, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट
ये अपना इमेज है, ठीक है, पॉइंट बी मान लेते हैं इसको, ठीक है। किसका इमेज है भाई? डेविड का इमेज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना है? 4 मीटर है, क्योंकि भाई कैरेक्टरिस्टिक से ऐसा है भाई प्लेन मिरर का, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है भाई कि इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। अब डेविड क्या करता है? डेविड थोड़ा सा मिरर के पास जाता है। कितना पास भाई? कि 1 मीटर पास जाता है वो, ठीक है। 4 मीटर से 1 मीटर पास गया, मतलब क्या 3 मीटर है ना। दिखाता हूँ फिर से। अभी जो डेविड है भाई अपना, वो क्या करता है, वो पहले 4 मीटर दूरी पे था मिरर से, अभी वो मिरर की तरफ 1 मीटर बढ़ा, ठीक है। तो 4 मीटर से 1 मीटर घट गया, मतलब क्या 3 मीटर, 3 मीटर। तो भाई अभी डेविड है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट ए डेविड है यहाँ पर, और डेविड से मिरर तक का डिस्टेंस जो है वो अभी बन चुका है 4 से 1 घटाओ, कितना होता है? 3 मीटर्स, ओके, ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या बताओ? सिंपल सा है भाई। क्वेश्चन में बोला है कि भाई वो 1 मीटर मिरर की तरफ मिरर की तरफ बढ़ा है, ठीक है, आगे बढ़ा है, वो आगे बढ़ गया कितना मीटर? 1 मीटर, ठीक है ना। तो वो पहले 4 मीटर दूरी पे था, फिर यहाँ से 1 मीटर घटा दो, यहाँ से 1 मीटर घटा दो, तो 1 मीटर वो चल के गया। तो अभी उसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ कितना होगा? 4 - 1 3, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट अभी डेविड मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो उसका इमेज भी कहाँ पर फॉर्म होगा? मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर अपना इमेज फॉर्म होगा। किसका? डेविड का, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो भाई यहाँ से अगर तुम यहाँ तक का डिस्टेंस लोगे तो तुम्हारा मिल जाएगा भाई 3 मीटर, ठीक है। ये अपना है किसका पॉइंट? इमेज का पॉइंट, ये है अपना इमेज, ठीक है। इसका डिस्टेंस भी कितना है भाई? 3 मीटर है। क्यों भाई? अरे प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, ठीक है। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, ओके, कि वो जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस जितना होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज जो बना है उस ऑब्जेक्ट का उतना होता है भाई। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। ये बात आपको पता ही है जब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर पढ़ा है तो तब तो आपको क्लियर है, अगर नहीं पढ़ा तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो 3 मीटर 3 मीटर, ओके। अब क्वेश्चन में बोला है भाई देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है भाई डेविड जहाँ पर है और उसका इमेज जहाँ पर है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। मतलब डेविड और उसके इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो भाई डेविड है यहाँ पर, डेविड है यहाँ पर, इमेज है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? बताओ बताओ कितना होगा? हिंट देता हूँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 3, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 3, बताओ कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ का? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा बताओ? अगर 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 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 है, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 मीटर। बस यही तो था आंसर, यही तो था अपना आंसर, ठीक है। आइए फिर लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ डेविड फ्रॉम मिरर, वो मिरर से कितनी दूर पे है भाई? 3 मीटर दूर है, ठीक है ना। 3 मीटर्स इन फ्रंट, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिस्टेंस ऑफ हिज इमेज फ्रॉम मिरर कितना है भाई? ये भी 3 मीटर, ओके। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज क्या होगा? 3 + 3 मीटर, जो कि होगा 6 मीटर, और यही है अपना आंसर, बस, ठीक है। क्लियर है क्या बताओ भाई? आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको आता है, आपको मालूम है भाई प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भैया।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि भाई एक रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मिरर मतलब क्या, जो गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ गाड़ियों में कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ गाड़ियों में प्लेन मिरर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन मिरर की बात हो रही है ना। तो बोला है भाई एक कार है, ठीक है, पर्सनल कार हो सकता है, ठीक है। तो उसका भाई जो रियर व्यू मिरर है, जो पीछे देखने का मिरर है, वो प्लेन मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स नहीं है, प्लेन मिरर है। ओके, हो सकता है भाई, हो ही सकता है, कुछ भी मुमकिन है, हो गया है ना। ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो ड्राइवर है अपना, जो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो अपने गाड़ी को, अपने कार को रिवर्स कर रहा है, मतलब रिवर्स गियर यू कैन नो, रिवर्स कर रहा है, रिवर्सली चला रहा है वो, ठीक है। सपोज पार्किंग कर रहा है वो, आई गेस, ठीक है। तो वो रिवर्स कर रहा है, उसका स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है। नाउ द ड्राइवर सीज हिज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। ओके, अब लौंडा क्या करता है, लौंडा देखता है भाई अपने रियर व्यू मिरर में, अरे भाई पीछे तो एक ट्रक खड़ा है भाई, है ना, उसके गाड़ी के पीछे एक ट्रक खड़ा है। ओके, नाउ द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक appears टू बी अप्रोच द ड्राइवर विल बी, कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं लिख देता हूँ। द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज़ ए प्लेन मिरर, ठीक है। एक कार है भाई, उसका रियर व्यू मिरर एक प्लेन मिरर है। ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग his car at a speed of 4 meters per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस भी गिवन है। पहला ऑप्शन 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 4 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द आंसर? सोच के देखो, अगर समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझाने के लिए रेडी हूँ, बस आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ट्राई करो भाई, ट्राई करो। बोला है कि एक रियर व्यू मिरर है कार का, जो कि एक प्लेन मिरर है, और ड्राइवर अपने कार को रिवर्स कर रहा है, और इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड है। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर, वो अपने रियर व्यू मिरर में देखता है, झाँकता है, वो देखता है भाई एक इमेज देखता है, किसका, एक ट्रक का, ठीक है। ऑब्वियसली भाई इमेज ही दिखेगा, क्योंकि मिरर है तो इमेज ही दिखेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो भाई अपने एक ट्रक का इमेज दिखता है उसको, जो उसके कार के पीछे खड़ा है। ओके, एंड द स्पीड एट विच, अभी हमें स्पीड निकालना है, ठीक है। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक, मतलब हमें उस ट्रक का जो इमेज है वो कितनी जल्दी से ड्राइवर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत होगा उसको कि भाई वो ट्रक हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ऐसा तुम भी देखोगे, ऐसा तुम यू कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि
कि तुम्हें लगेगा भाई जो ट्रक है तुम्हारे पास चल के आ रहा है, ठीक है, तो भाई बता रहा है कि उसी चलने का जो स्पीड है हमें निकालना है, कितने मतलब कितने स्पीड से तुम्हें लगेगा कि भाई जो कार का इमेज है, सॉरी जो ट्रक का इमेज है वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, मतलब ड्राइवर की तरफ बढ़ रहा है। ओके, कैसे होगा, आंसर क्या होगा बताओ। ठीक है, MCQ है भाई, तो थोड़ा सा संभाल के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो भाई 1 मार्क्स सबका चला जाएगा, है ना, 1 मार्क्स विल बी गॉन। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो पहले भाई हमारा अपना मिरर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो भाई बिना मिरर के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा नहीं, ठीक है। आइए फिर, ये अपना मिरर है। ओके, मिरर क्या है भाई, प्लेन मिरर है इसलिए ऐसा प्लेन बनाया है। ये अपना इमेज है, सॉरी 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 इमेज नहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ट्रक है, ऑब्वियसली बात है। अब ठीक है, ऑब्जेक्ट से यहाँ तक आने के लिए जो स्पीड है, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ट्रक, है ना, तो उसको ये दिख रहा है, सॉरी दिख नहीं रहा, वो अपने ऑब्जेक्ट मतलब हाँ कार, ट्रक कार, हाँ ट्रक कार कार ट्रक, अच्छा जो भी हो, कार कार नहीं, रुको, ट्रक अगर आया, ट्रक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज दिख रहा है, तो इन्हें प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज का तो भाई सब सेम डिस्टेंस होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, रुको रुको, हाँ ठीक है। तो भाई ट्रक जो है वो तो खड़ा है अपने जगह पर, है ना, तो कार जो है अपने को रिवर्स कर रहा है, ठीक है, कार जो है रिवर्स हो रहा है। तो कार क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, ये कार है, कार इस तरफ जा रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है। अच्छा रिवर्स नहीं, अरे कार की बात ही नहीं करूँगा यहाँ पर मैं, ये ट्रक है, ठीक है। तो इसका जो जब कार रिवर्स कर रहा है तो इसका जो इमेज है, ठीक है, इसका जो इमेज है वो कितनी कितने स्पीड से ड्राइवर की तरफ बढ़ेगा, यही निकालना है। तो हमें क्या दिखा, हमें क्या बताया गया कि भाई कार है उसको रिवर्स किया जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड से रिवर्स किया जा रहा है, मतलब क्या, इमेज जो होगा उसका भी स्पीड क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों भाई, बिकॉज दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जहाँ पर अपना ट्रक बैठा हुआ है और जहाँ पर उसका इमेज फॉर्म होगा दोनों सेम जगह पर होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, बिकॉज प्लेन मिरर है ना। तो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट जिस तेज़ी से ड्राइवर की तरफ बढ़ के आएगा, या फिर यू कैन से कि भाई ड्राइवर जिस तेज़ी से ऑब्जेक्ट मतलब ट्रक की तरफ बढ़ के जाएगा, ठीक, रिवर्स करके जाएगा, उसी स्पीड से ड्राइवर को दिखेगा कि भाई इमेज भी उसकी तरफ आ रहा है, किसका इमेज, ट्रक का इमेज, ठीक है, सेम स्पीड से दिखेगा उसको। तो भाई तो भाई तो भाई तो भाई तो भाई ये अपना है इमेज, ठीक है। आई गेस डायग्राम से इतना कुछ समझ में तो आएगा नहीं, इसको मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको समझने वाली बातें हैं ये सब। इन अ प्लेन मिरर द ऑब्जेक्ट and the image always remain at the same distance। ये तो पता ही हमें कि एक प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक सेम डिस्टेंस पर रहते हैं, ठीक है। मतलब ये मिरर से एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है, फ्रॉम द मिरर, मिरर से सेम दूरी पर होते हैं दोनों, मिरर भी, सॉरी ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। सो व्हेन द कार reverses at a speed of 2 meter per second, then the image will
also appear to approach will appear to approach नहीं, will appear to move towards the mirror at the same speed. ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस और इमेज से मिरर का डिस्टेंस सेम होता है प्लेन मिरर में। तो इसी वजह से क्या होता है कि जिस गति से ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा, तुम्हें दिखेगा भाई उसी गति से इमेज भी मिरर के पास आएगा, ये सेम दिखेगा तुमको, ठीक है। यही प्लेन मिरर का खासियत है, ठीक है। कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है, ओके, कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर का एक स्पेशल है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। मतलब जो होता है ऑब्जेक्ट के साथ वही होता है इमेज के साथ, कोई भेदभाव नहीं है, दोनों के साथ बराबर चीज़ होगा, ओके। अगर ये लंबा तो ये भी लंबा, ये छोटा ये छोटा, ठीक है। ये गोल ये भी गोल, है ना, ये पास है ये भी पास है, ये दूर है वो भी दूर है ना, वैसा है, कोई भेदभाव नहीं है दोनों की तरफ, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तुम भी वैसा हम भी वैसा, ठीक है, ऐसा टाइप है। तो जिस गति से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा उसी गति से इमेज भी मिरर की तरफ आता हुआ दिखेगा, ओके, ठीक है, ओके। देन द इमेज विल ऑल्सो अपीयर टू मूव टूवर्ड्स द मिरर एट द सेम डिस्टेंस। रुको, सेम डिस्टेंस होगा, सेम स्पीड होगा, अरे यार क्या लिख रहा हूँ यार, सेम स्पीड होगा यार, सेम स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो मिरर से इमेज है ना, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो भी मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड मतलब सेम स्पीड से आगे बढ़ता हुआ तुमको दिखेगा, ठीक है, तुमको दिखेगा ये चीज़, ओके। अच्छा, अब क्या? सो द स्पीड एट विच the image of truck appears to approach the car driver will be। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर हमें 2+2 लिखना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ द रीज़न? 2+2 क्यों? क्योंकि मेरे भाई 4 मीटर पर सेकेंड होगा इसका आंसर। क्योंकि मेरे भाई देखो, अगर यहाँ से यहाँ जाने में 2 मीटर पर सेकेंड लगा, वहाँ से यहाँ आने में भी 2 मीटर पर सेकेंड लगा, ठीक है, तो मुझे बता कि अपना जो कार ड्राइवर है वो ट्रक की तरफ कितने स्पीड से बढ़ रहा है? टोटल बता, टोटल वो बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ओके। तो उसको दिखा भाई, जो ट्रक का जो इमेज है वो भी उसकी तरफ बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया कि बता कि किस स्पीड से जो इमेज का जो ट्रक का जो इमेज होगा वो ड्राइवर की तरफ बढ़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर इमेज की बात ही नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर पहले केस में, पहले जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें गिवन था भाई ट्रक की तरफ बढ़ रहा है कार ड्राइवर इतने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, ओके। इसका मतलब ट्रक का जो इमेज होगा वो भी क्या करेगा? मिरर की तरफ बढ़ेगा कितने स्पीड से? इमेज जो बनेगा उसके मिरर में, कार ड्राइवर के मिरर में, वो भी क्या करेगा? वो भी दिखेगा कि भाई वो भी अप्रोच कर रहा है कार ड्राइवर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ओके। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ऐसा है कि हमें ट्रक का इमेज बताना है कि वो कितने स्पीड से आएगा। हमें तो पता है भाई कि ट्रक जो है वो कार की तरफ बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और क्या बोलते हैं उसको, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ ठीक है। एक्चुअली में इसको मैं थोड़ा और सिंपल से बताता हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको,
देखो मैं इसका यूज़ करके समझाता हूँ। बोलो भाई क्या है। एक प्लेन मिरर है भाई, एक ऑब्जेक्ट हमें पता है बाहर में जाए। सो व्हेन द कार रिवर्सेस एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, जब वो कार रिवर्स कर रहा है इतना स्पीड से, तो जो उसको इमेज दिखेगा, ठीक है, वो जो इमेज दिखेगा उस ट्रक का, उसे वो दिखेगा कि भाई वो भी उस कार की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। इट विल अपियर टू मूव टूवर्ड्स द मिरर एट द सेम स्पीड. So the speed at which the image of the truck appears to approach the car driver, ठीक है, कार ड्राइवर विल बी 2+2. 2+2 कैसे? वो इधर से 2 मीटर से आ रहा है, ठीक है, ये इधर से 2 मीटर से आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो इसमें और इसमें कितना है स्पीड, यहाँ से यहाँ में टोटल स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका आंसर ऐसा होगा, ठीक है। इसका भाई ऐसा ही समझाया जाता है भाई, इससे और इजीली इसको समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। सिंपल से ये समझना पड़ेगा आपको, ट्रक की तरफ बढ़ रहा है कार 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और कार के मिरर में जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ट्रक का जो इमेज है वो भी उसकी तरफ बढ़ रहा है सेम स्पीड से, ठीक है। तो बोला गया है कि भाई अभी कार ड्राइवर जो है उसकी तरफ इमेज कितने स्पीड से बढ़ता हुआ उसको दिखेगा, ठीक है। तो भाई ये और ये प्लस कर दो, तुमको आंसर मिलेगा, बस इतना ही, और कुछ समझा नहीं सकते भाई इससे और इजीली समझाया नहीं जा सकता भाई, ठीक है। तो अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 4 मीटर पर सेकेंड। इसलिए प्लेन मिरर के क्वेश्चंस को बहुत झमेला, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है प्लेन मिरर के क्वेश्चंस में, ठीक है, स्पेशली ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो स्पीड वाले होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेकआउट करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी, ठीक है। प्लेन मिरर के जितने भी क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें भाई कोई फार्मूला वार्मूला नहीं लगता, सब आपको लॉजिक से समझना पड़ेगा भाई, कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। देखो भाई, एक बंदा है भाई, एक मैन है, stands 10 meter in front of a large plane mirror. How far must he walk before he is 5 meter away from his image? अब ये कैसा क्वेश्चन है भाई? देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ड्राइंग समझना पड़ेगा भाई, आपको ड्राइंग समझना पड़ेगा यार। बोला एक मैन है, स्टैंड्स इन ओके लार्ज, सपोज भाई ये अपना मैन है ए, ओके। तो ये अपना खड़ा है इमेज ऑब्जेक्ट एक लार्ज प्लेन मिरर के सामने, और उस जहाँ पर खड़ा है वो, वहाँ से मिरर का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, ओके। वहाँ से मिरर का डिस्टेंस 10 मीटर्स है। तो मुझे बता उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा। तो बताओ है भाई कि वो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो मिरर से सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, बस ये डिफरेंस होगा कि वो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि उस मैन से उसके इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब उस आदमी से, आदमी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से उसके इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है। तुम बोलोगे भाई 10 + 10 20 मीटर, तो उससे और उसमें और उसके इमेज के बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर। अब भाई उसको कितना दूर चलना पड़ेगा मिरर से, या फिर मिरर के पास भी जाना पड़ सकता है उसको, जिससे कि ए और बी में डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर ना होकर अभी 5 मीटर हो। आंसर क्या होगा तुम्हारा? व्हाट विल बी योर आंसर? कितना चल के जाना पड़ेगा उसको, मिरर से दूर जाना पड़ेगा या फिर पास आना पड़ेगा, जिससे कि वो जहाँ पर खड़ा है और इमेज जहाँ पर फॉर्म होगा उनके बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 5 मीटर होगा। कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड इट? हाउ विल यू फाइंड इट? हाउ विल यू फाइंड इट? तो भाई पहले तुम डायग्राम ड्रॉ कर लो भाई, डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब यहाँ से सपोज़ ये है और यहाँ पर सपोज़ ये है,
और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है 5 मीटर। ठीक है, अब 5 मीटर कैसे बनेगा, बताओ बताओ 5 मीटर कैसे बनेगा। थोड़ा सा इधर जाएगा, हाँ ज़रा सोचो 5 मीटर कैसे बन सकता है। हाउ विल 5 मीटर कैसे आएगा, कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, मतलब दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल 5 आने के लिए अगर इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है, तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करो। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 2.5 मीटर और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 2.5 मीटर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सोचो ये कि भाई 10 मीटर से अभी डिस्टेंस हो गया है 2.5 मीटर। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस चल के आया, 7.5 मीटर। दैट विल बी द आंसर। ओके, देखो फिर से समझाता हूँ। पहले तो भाई उसका डिस्टेंस जो था मिरर से कितना था, 10 मीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 10 मीटर है, इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा मिरर से, 10 मीटर, बिकॉज प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। अब पूछा गया है कि भाई ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 + 10 मीटर, मतलब 20 मीटर। ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच में, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर। लेकिन ऐसा कितना डिस्टेंस उस लड़के को या फिर उस आदमी को चल के आना पड़ेगा जिससे कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस 20 मीटर था पहले, वो अभी घट कर कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। कितना डिस्टेंस को चल के आना पड़ेगा, क्या करोगे। तो पहले हमने डायग्राम बना लिया कि भाई ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर। अब 5 मीटर कैसे बनेगा, 2.5 करके, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा। तो अब दोनों को तुम प्लस करेंगे तो तुमको ए से बी के बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो देखो पहले ए से मिरर का डिस्टेंस है 10 मीटर, अभी ए से मिरर का डिस्टेंस है 2.5 मीटर। ठीक है, मतलब वो कितना डिस्टेंस चल के आया, 10 से 2.5 को माइनस करो जो कि होगा 7.5। तो उसको 7.5 मीटर चल के आना पड़ेगा, किसकी तरफ, मिरर की तरफ, जिससे कि ए और बी मतलब उसके और उसके इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाए, 5 मीटर बन जाए। क्लियर हुआ कि नहीं, देखो क्लियर हुआ या नहीं, देखो। ठीक है, तो अपना आंसर होगा, आंसर विल बी 10 - 2.5 मीटर। इतना उसको चल के आना पड़ेगा मिरर की तरफ, जिससे कि उसका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो खुद ही ऑब्जेक्ट है, उसका जो इमेज फॉर्म होगा उसके मतलब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा 5 मीटर। ओके, 5 मीटर डिस्टेंस होगा उनके बीच में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सोच के करने पड़ेंगे भाई। इसको भाई मैं तो ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा इसको, क्योंकि आपको खुद को भी समझाना पड़ेगा भाई, हाँ भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। तो भाई प्लेन मिरर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना भाई अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपके प्रॉब्लम्स घर ही कर सकते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं एक्चुअली काम करता हूँ भाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, 20 मीटर्स, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो है 5 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो मुझे कैसे आता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है, सिंपल सी बात है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। ऑल यू नीड इज़ जस्ट प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आपको सॉल्व करते करते आपके ऊपर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे आराम से हो जाएगा, ये तो चुटकियों का खेल ही है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम सोचोगे भाई अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये टाइम लगेगा, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम कैलकुलेशन करते करते टाइम चला जाएगा, तुम्हारा एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, है ना। इसलिए अपने एग्ज़ाम को फिनिश ना करना चाहते हो तो भाई सिंपली आपको प्रैक्टिस करना है किसी भी बुक से। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया तो कोई और रेफरेंस बुक से कर सकते हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई एनसीईआरटी कर लिया तो सब खत्म हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी तो प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी फुल बुक को कंप्लीट करना है एकदम A to Z, एग्जाम्पल्स को अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट करना है, फिर जाकर तुमको जंप करना है आप इनटू अदर रेफरेंस बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, या फिर ऑनलाइन PDF भी है आई गेस, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो भाई हार्ड कॉपी खरीदता हूँ भाई, ये सब ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होता मेरा, ठीक है। ऑनलाइन में मतलब ऑनलाइन में PDF डाउनलोड रहेगा, ठीक है, मतलब बाद में खोलना पड़ेगा बार बार, इसलिए अच्छा बुक ही खरीद लो, ओके। अब ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, तो एक और क्वेश्चन देता हूँ प्लेन मिरर के रिलेटेड, बिकॉज आई नो स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, बिकॉज स्फेरिकल रिलेटेड के मतलब स्फेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं कंपैरेटिवली प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर में आपको कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, एंड यू शुड प्रे कि प्लेन मिरर के ऐसे क्वेश्चन ना आ जाए जिससे सॉल्व कर पाना इन दैट डेडलाइन, मतलब यू कैन से भाई लिमिटेड टाइम इज़ वेरी वेरी टफ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप एक क्वेश्चन में आधा घंटा वेस्ट कर दोगे तो बाकी क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा भाई। इसलिए भाई फिज़िक्स को हल्के में मत लो, मतलब हल्के में ले सकते हो अगर तुम्हारे अंदर प्रैक्टिस है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम प्रैक्टिस कर चुके हो बहुत, तब तुम हल्के में ले सकते हो भाई। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो भाई हल्के में मत लो भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, हल्के में मत लो, हल्के में कुछ भी हल्के में मत लो जब तक कि तुम्हारा फुल प्रिपरेशन ना हो गया हो। डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन पावर टू, क्या बोलूँ भाई मैं, टू क्या बोलूँ इसको मैं, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं है, लेकिन सही वर्ड चुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा वर्ड, वेल कोई बात नहीं, ये रहा आपका क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ मैं इसको, डिमॉलिश, मे बी इट विल सूट दिस सेंटेंस, दिस विल डिमॉलिश योर एग्ज़ाम। डिमॉलिश मतलब भाई वो डिमॉलिश के मतलब, मैं डिमॉलिश का मतलब यहाँ पर मैं मीन करना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम खात्मा कर देगा आपका एग्ज़ाम का, ठीक है, अगर आप में प्रैक्टिस ना हो तो, क्योंकि टाइम लेगा बहुत ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, आसान क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशंस ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस सीन इन द मिरर एज, सॉरी इज होगा, क्या लिख रहा हूँ यार, इज, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कैसा क्या आंसर होगा बताइए, क्या आंसर होगा बताइए। क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर, तो भाई सबसे पहले आपका काम क्या है, डायग्राम बनाओ। सबसे पहला काम यही है कि डायग्राम बनाओ भाई, डायग्राम के बिना कोई आंसर सॉल्व नहीं होता, मतलब होता है लेकिन डायग्राम बनाने से और भी अच्छा हो जाता है कि आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखा गया सपोज यहाँ पर ए पॉइंट पर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो है 20 मीटर्स, सॉरी 20 सेंटीमीटर्स, क्या लिख रहा हूँ। तो मुझे बताओ कि इसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इसका इमेज भी मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर ही फॉर्म होगा, ओके, 20 सेंटीमीटर्स। अब क्या बोला क्वेश्चन में, द मिरर इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अभी जो मिरर है अपना, इसको इसकी तरफ खिसकाया गया है, कितना 2 सेंटीमीटर खिसकाया गया है, ठीक है, ओके। तो अभी मिरर अभी यहाँ पर आ गया है, मिरर भी यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ए पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 20 से 2 कम मतलब क्या 18, तो इमेज भी कहाँ पर फॉर्म होगा 18 सेंटीमीटर दूर मिरर से, यहाँ से 18 सेंटीमीटर यहाँ पर फॉर्म होगा, यस, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर। बोला कि भाई पहले जहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है, पहले जहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ, देखो पहले इमेज कहाँ पर फॉर्म हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट पर, अभी इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ, ओके, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है बस। चलिए फिर आइए हो जाए।
हो जाए। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है, मतलब मिरर को खिसकाया गया है, तो खिसकाने के बाद ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। तो इमेज भी फॉर्म होगा यहाँ से कितना, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, तो देखो अभी आंसर ये पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ, अच्छा इसको मैं ए डैश और इसको बी डैश मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस सीन इन द मिरर इज, सीन इन द मिरर इज, व्हाट विल बी द आंसर। जो जो आंसर सोच रहे हैं 2 मीटर्स, उनका आंसर गलत है। ओके, नॉट 2 मीटर्स। तो आंसर क्या होगा आपको बता, मुझे बताओ। ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना है बताओ। इसका आंसर होगा 20 + 20 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूर देखा जाएगा आपको, 40 सेंटीमीटर दूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से इमेज आपको 40 सेंटीमीटर दूर देखने को मिलेगा, किसमें, मिरर में, ऑब्वियसली बात है, बिहाइंड द मिरर। ओके, अब बोला है भाई इसमें, इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 18 + 18 36, कितना सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो 36 सेंटीमीटर दूर दिखा जाएगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बोला भाई कि भाई मिरर में यह ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से जितना दूर होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जितना दूर होगा इमेज, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अरे भाई सिंपल ही तो है, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, 40 मीटर्स। और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए डैश एंड बी डैश इक्वल कितना, 36 सेंटीमीटर्स। मीटर किसने लिखा है भाई, मैंने क्यों लिखा मीटर, सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। पहले ए से 40 सेंटीमीटर दूर था, अभी ए डैश से 36 सेंटीमीटर दूर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ये 40 था, ये 36 है, माइनस कर दो तो मिल जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल, तो ओरिजिनली वो इतना दूर था ऑब्जेक्ट से, अभी फाइनली वो इतना दूर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, माइनस करने से मिल जाएगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल पोजीशंस, -36 सेंटीमीटर्स, मतलब 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है कि भाई रे कैसे पास होगा, है ना। वेट, ये लो, ठीक है, ये है अपना एक मिरर, कनकेव मिरर है अपना। ओके, तो कनकेव मिरर की जो है, ये तो आपको पता ही है, देख के समझ में आ रहा होगा कोई कनकेव मिरर है। आइए फिर, ये अपना पोल है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अपना फोकस है। अगर एक रे ऐसे पास होता है, मतलब फोकस से पास होता है, ठीक है, तब इस रे का क्या होगा आपको मुझे बताना है। ये रे क्या होगा, कैसे जाएगा, व्हाट विल हैपन विद दिस लाइट रे। क्या ये पैरेलल हो जाएगा, या ये अनडेविएटेड पास होगा, सॉरी रिफ्लेक्ट बैक होगा, या फिर कुछ क्या होगा इसके साथ बताओ, ठीक है। आई होप आपको, मैं सुन रहा हूँ बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे सुनाई दे रहा है भाई, तुम बोलोगे भाई पैरेलल जा रहा है, तो कुछ बोलोगे भाई मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। इट इज़ ओके नॉट टू नो, बट इट इज़ नॉट ओके इफ़ यू डोंट वांट टू नो। ओके, ये कोट आपको याद रखना है कि भाई ना, आपको पता नहीं है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता अच्छा ना ही हो सकता है, पता ना ही हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हम ऐसा दैट मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि आई विल नॉट टॉलरेट इफ़ यू डोंट वांट टू नो। तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते नहीं हो कि तुम्हें
ना पता रहे भाई, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू नो, इट इज़ ओके इफ़ यू डोंट नो, ठीक है। ऐसा बहुत चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इट विल नॉट बी गुड और इट विल नॉट बी ओके इफ़ यू डोंट ट्राई टू नो। ओके, तो इसका आंसर होगा भाई पैरेलल जाएगा। ओके, फोकस से पास होकर पैरेलल जाएगा, रूल नंबर 2। ओके, कन्वर्स ऑफ रूल नंबर 1। ओके, अच्छा, अब बताओ भाई, अब बता, थोड़ा सा वेट, ये एक मिरर है, कैसा मिरर है बता सकते हो? कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन इफ ए रे, थोड़ा सा वेट, पहले पोल ड्रॉ कर लेता हूँ। पोल, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये अपना फोकस है ना। अगर एक रे ऐसे गिर रहा है, सॉरी, ऐसे गिर रहा है, फोकस की तरफ गिर रहा है, ओके, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन विद दिस रे, टेल मी व्हाट विल हैपन विद दिस रे, कैसा होगा, कैसे जाएगा ये रे, रिफ्लेक्ट बैक होकर कैसे जाएगा, ठीक है, बताना है आपको। क्या ये अनडेविएटेड रिफ्लेक्ट बैक होगा, मतलब विल इट रिफ्लेक्ट बैक along the same path, or will it reflect after reflection it will be parallel to the principal axis, or it will do anything other jobs, क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा कि अगर इसको आप फोकस की तरफ डायरेक्ट कर रहे हो, if it is directed towards focus, then after reflection, क्योंकि कन्वेक्स है तो ये पैरेलल चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, आपको मतलब प्रैक्टिस करना है इसके बारे में भाई, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए आपका नॉलेज इसके ऊपर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट is placed, देखो, is 100 millimeters in front of a concave mirror which produces an upright image, that is erect image। erect का दूसरा वर्ड ऐसा भी हो सकता है upright, okay। therefore you have to find the radius of curvature find करो। the object is 100 millimeter in front of a concave mirror which produces an upright image, that is erect image, then find the radius of curvature। ऑप्शंस हैं कि लेस देन 100 mm, ऑप्शन बी between 100 mm and 200 mm, C exactly 200 mm, and D more than 200 mm। कौन सा होगा आपका आंसर, सोच के बताओ। what will be the answer and what is the reason behind that, okay। ये भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। An object is 100 millimeter in front of a concave mirror which produces an upright image or erect image, then find the radius of curvature। कितना होगा, क्या 100 mm से कम होगा, या फिर 100 mm और 200 के बीच में होगा, या एग्जैक्टली 200 mm होगा, या फिर मोर देन 200 mm होगा। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन डी, मोर देन 200 mm। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? आंसर तो पता चल गया, लेकिन रीज़न क्या है मुझे बताओ। कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिसका डिस्टेंस कॉनकेव मिरर से 100 mm है,
और वो एक अपराइट या फिर इरेक्ट इमेज, मतलब क्या इरेक्ट मतलब क्या, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। तो ये कौन सा केस है भाई, सिक्स्थ केस, स्पेशल केस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। और सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, सिक्स्थ केस पर ऑब्जेक्ट होता है पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 100 mm। ओके, देखो यहाँ पर, देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सॉरी फोकस, पोल। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, तभी जाके क्या फॉर्म होगा, तभी जाके अपना कैसा फॉर्म होगा, बताओ 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 बताओ, तभी जाके अपना वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर का जो डिस्टेंस होगा वो इट मस्ट बी लेस देन फोकल लेंथ। वाई, अगर फोकल लेंथ से बड़ा हुआ तो देखो, ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ से बड़ा होगा तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, रीज़न क्या, अगर होगा तो क्या क्या होगा, क्या हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ से बड़ा होगा मतलब क्या, फोकल लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है, अगर ऑब्जेक्ट 11 सेंटीमीटर है मतलब फोकल लेंथ से 1 सेंटीमीटर दूर है, मतलब यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट। और बेटा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा मतलब बिटवीन सी एंड एफ है, तब क्या वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, जी नहीं। वर्चुअल इमेज तभी फॉर्म होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा कहीं पर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई 100 सेंट यू इक्वल्स टू 100 mm, मतलब माइनस में होगा एक्चुअली, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से 100 mm की दूरी पर है, ठीक है। हमने मान लिया 100 mm का दूरी जो है वो यहाँ पर है, हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया ये 100 mm है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर बाहर में जाए, पहले हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ओके। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा फोकल लेंथ, ठीक है, एफ चाहिए होगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, मतलब माइनस को हटा दूंगा, हटाने के बाद 100 mm से मस्ट भी ज़्यादा होना चाहिए फोकल लेंथ। रीज़न क्या, अगर फोकल लेंथ, अभी देखो अगर फोकल लेंथ 100 mm होता है तो क्या परेशानी होगी, अगर फोकल लेंथ 100 mm हुआ तो ऑब्जेक्ट भी पोल से 100 mm की दूरी पर है, फोकस भी 100 mm की दूरी पर है, मतलब फोकस कहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर नहीं होगा, फोकस होगा यहाँ पर, फोकस होगा यहाँ पर फोकस होगा। और ऑब्जेक्ट किस पर होगा, फोकस के ऊपर होगा, और जब फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है तो कैसा इमेज फॉर्म होता है, हाईली एनलार्ज्ड, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, रियल एंड वर्चुअल, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड होता है, हमें तो चाहिए वर्चुअल। तो ये वाला केस तो होगा नहीं भाई, फोकल लेंथ 100 mm तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या फोकल लेंथ 100 से कम हो सकता है, 100 से कम होगा तो देखते हैं, ठीक है, सपोज 50, अच्छा 90 मान लेते हैं भाई अपनी मर्जी से, सॉरी 90 मान लेते हैं। तो फोकल लेंथ है 90, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 100, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ से 10 मीटर दूर है, 10 mm, सॉरी मीटर क्यों बोल रहा हूँ मैं, 10 mm दूर है। तो सपोज फोकस यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 90 mm, ऑब्जेक्ट है 100 mm, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 100 mm, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट होगा सपोज यहाँ पर, तो किसके बीच में है, सी एंड एफ के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तब तो भाई वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं होगा, तो रियल ही होगा। अरे क्या परेशानी है यार। तो भाई फोकल लेंथ से फोकल लेंथ इससे कम भी नहीं हो सकता भाई, कम होगा तो परेशानी हो जाएगी, ओके। अगर मैं फोकल लेंथ को ज़्यादा कर दूँ तो, अगर मैं इसको 110 कर दूँ तो इतना अच्छा 105 ही कर देता हूँ, अच्छा 101 ही कर देता हूँ, 101 mm, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 101 mm, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस कितना होगा 100, मतलब ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट होगा अपना यहाँ पर होगा, एकदम यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, देखो फोकस है अपना यहाँ पर, पोल है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली क्या है, फोकल लेंथ और पोल के, सॉरी फोकस और पोल के बीच में है। और जब ही फोकस, सॉरी फोकल लेंथ
से सॉरी फोकस और पोल के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तभी क्या फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब कौन सा केस वैलिड होगा, फोकल लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं टू आइस ऑफ फोकल लेंथ लेता हूँ, ठीक है, तो टू आइस ऑफ फोकल लेंथ मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मतलब 200 mm से ज़्यादा होना चाहिए। अभी 200 mm कहाँ से आ गया भाई, मुझे बता। अगर फोकल लेंथ 100 से ज़्यादा है, 100 mm से ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, टू आइस ऑफ फोकल लेंथ मतलब टू आइस इंटू 100 मतलब 200 mm। इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों, अगर इसके कम हुआ तो क्या होगा, क्या उखाड़ लेगा, दिखाता हूँ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज 100 मीटर है, सॉरी 100 mm है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ होगा इसका हाफ मतलब 50 mm। तो भाई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ है 50, मतलब यहाँ से आकर इसे 50 mm, और ऑब्जेक्ट है 100, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, तो सी एंड एफ के बीच में होगा, तो रियल इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा भाई समझ आ गया। अभी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 ले लेता हूँ, तब क्या होगा, 200 होने से फोकल लेंथ हो जाएगा 100 mm, तो फोकस भी यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, और ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर मतलब कैसा इमेज फॉर्म होगा, हाईली एनलार्ज्ड, रियल इमेज, वर्चुअल नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर फोकल लेंथ को मैं अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर में 210 देता हूँ, इतना mm, तो फोकल लेंथ कितना होगा, 105 mm। ठीक है, तो फोकल यहाँ से यहाँ 105 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 100, मतलब ऑब्जेक्ट होगा इसमें, फोकस और पोल के बीच में। अच्छा, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी तरह 200 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई। ओके, समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला था ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो दुनिया का भाई कोई भी बंदा आ जाए भाई, आपको आपके कॉन्सेप्ट से हिला नहीं सकता, वो खतरनाक आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो भाई यही क्वेश्चंस थे जो मैं आपको डिस्कस करवाने वाला था, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और बाकी का भाई मिरर फार्मूला वाला क्वेश्चन जो है वो आपका इजीली हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो भाई क्या ही ज़रूरत है करने की वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा मैटर करता है। क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना नहीं आता तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग है, वही चलता है। क्योंकि भाई क्वेश्चन सॉल्व करना ना करना ये आपके ये यू कैन से प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे, है ना। कॉन्सेप्ट तो भाई रहेगा ही, तो क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, सारा इट विल बी विथ यू अनटिल डेथ, द कॉन्सेप्ट विल बी विथ यू अनटिल डेथ। बट अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो तुम क्वेश्चंस को जितना भी प्रैक्टिस कर लो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम कुछ ना कुछ गलती कर ही दोगे। सपोज नेगेटिव साइन में पॉजिटिव साइन में गलती कर ही दोगे तुम, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहला सबसे मेन टारगेट है अपना। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और फाइनली ये चैप्टर को मैं डी एंड कह सकता हूँ। ठीक है, आई होप यह जो वीडियो है आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कॉन्टेंट, एंड इफ़ you find it somehow interesting, then do subscribe this channel for more videos like this, and I promise कि मैं अपना कंटेंट जो है और भी अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।